सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होता है। रिकरेंट एब्डोमिनल पेन दैट इज एटलीस्ट 3 days per month ओवर लास्ट 3 months। सो इसमें एब्डोमिनल पेन होता है जो कि बार बार होता है, एंड दैट इज एटलीस्ट कम से कम जो है महीने में एटलीस्ट 3 days per month फॉर 3 months। यानी ये 3 महीनों से एक पेशेंट आएगा जो 3 महीनों से कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक क्रोनिक डिजीज है, एक लॉन्ग टर्म डिजीज है जो कभी जो है इसकी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होती, और इसमें एब्डोमिनल पेन होता है, एंड दैट इज रिकरेंट एब्डोमिनल पेन। बार बार पेशेंट को जो है पेन होता है, और इसमें एटलीस्ट 3 days per month होता है। ठीक है, अब 3 months जो है यहाँ पर कम है, एटलीस्ट 3 month। ठीक है, इधर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होता है जिसमें एसोसिएटेड होता है विद मोर देन 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें रिकरेंट एब्डोमिनल पेन के साथ साथ ये दो से ज़्यादा यानी 3 जो है फीचर जो है आ सकते हैं। रिलेटेड टू डिफिकेशन, जब हम स्टूल करते हैं तो पेन कम हो जाता है। चेंजेस इन द स्टूल फ्रीक्वेंसी, जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होते हैं, अक्सर हम ज़्यादा जो है पाखाने जाते हैं। ठीक है, चेंज इन द फॉर्म कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टूल, यानी इसमें जो कंसिस्टेंसी होती है या डायरिया होता है या जो है कॉन्स्टिपेशन होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होता है कि अगर हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करें, लेट से एक पेशेंट होगा, उसको एब्डोमिनल पेन होगा, ब्लॉटिंग वगैरह होता है, और वो अपनी जो है ब्राह्मण से सख्त तंग होता है क्योंकि उसको पेन होता है, उसको समझ नहीं थी कि ये मसला कौन सा है। वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो उसके अल्ट्रासाउंड जो होते हैं वो सब कुछ जो है नॉर्मल होते हैं। सो नो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज। तो इसमें फंक्शनल, ये एक फंक्शनल डिजीज है जिसमें स्ट्रक्चर जो होते हैं चेंज नहीं होते, और ये क्या होता है मोस्ट कॉमन है इन मिडिल एज फीमेल। जो मिडिल एज फीमेल होते हैं उसमें जो है ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो ये आपने ये बात याद रखनी है। क्रोनिक जो है सिम्टम्स में भी डायरिया प्रोडामिनेंट, यानी इसमें ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको डायरिया मतलब होता है, जिसको हम फिर बोलते हैं IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डी। अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है दैट इज रिटन एज IBS सी, यानी कॉन्स्टिपेशन प्रीडामिनेंट या मिक्स दोनों भी हो सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, मल्टीफेसिटी। इसकी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्लियर नहीं है। मल्टीफेसिटी मीन कि इसकी बहुत से वेरिएट, इसका मतलब क्या है कि ये क्या है वेरिएबल्स हैं। मे बी एसोसिएटेड विद फाइब्रोमाइल्जिया एंड मूड डिसऑर्डर, जैसा कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यानी ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो पेन होता है वो अक्सर डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से फिर क्या होता है ज़्यादा हो जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है परमानेंट नहीं है, लेकिन फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइटरी चेंजेस हैं, और इसमें क्या होता है एक्सरसाइज जो होता है वो ज़रूरी होता है। अगर हम ऐसे पेशेंट होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं तो उसको सिम्टम्स एक डिसअपीयर हो जाते हैं जब वो फिर बैठते हैं। अगर खासकर स्टूडेंट्स में ज़्यादा होता है, जब एग्जाम के दौरान होते हैं, एग्जाम से पहले वो एक तो स्टडी के लिए बैठ जाते हैं, दूसरा एग्जाम का जो है प्रेशर उनके ऊपर होता है। तो एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर एंजाइटी डिप्रेशन भी बढ़ जाती है, और दूसरी चीज़ कि उसके जो है लाइफ जो होता है वो सेडेंटरी होता है। तो इस वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के एब्डोमिनल पेन के साइन एंड सिम्टम्स ज़्यादा हो जाते हैं। सो दिस इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। देन वी हैव एपेंडिसाइटिस। तो एपेंडिसाइटिस आप लोगों को पता है कि दिस इज एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपेंडिस, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपेंडिस एंड दैट इज शोन बाय ब्लू एरो। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, इसकी दो वजह हैं। एक होता है एडल्ट के अंदर जो कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है, कैन बी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन बाय फेकुलिस। फेकुलिस का मतलब कि जो स्टूल है फीकल मटेरियल, इसकी वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है, और ये एडल्ट के अंदर होता है इसकी। लेकिन लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया के जो है वो क्या है काज है एपेंडिसाइटिस का चिल्ड्रन के अंदर। सो अगर हम एडल्ट की बात करें तो उसमें एपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन काज ऑब्स्ट्रक्शन बाय फेकुलिस है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो वहाँ पर लिम्फाइड हाइपरप्लेजिया जो है एपेंडिसाइटिस की काज है। तो इसमें और क्या होता है, प्रॉक्सिमल एपेंडिशियल जो है एपेंडिशियल ल्यूमेन की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जो एपेंडिसाइट एपेंडिक्स उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि एक क्लोज लूप बन जाता है, एंड इंक्रीज इंट्राल्यूमिनर प्रेशर और इंटेस्टाइन। जो एपेंडिसाइटिस होता है उसका जो है ल्यूमन के अंदर प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से स्टिमुलेशन होती है विसल एफरेंट नर्व फाइबर की एट द लेवल ऑफ T8 and T10, एंड दैट इनिशियल डिफ्यूज पेरी एम्बेलिकल पेन होता है, यानी एम्बेलिकल के इधर इर्द गिर्द जो है पेन होता है। पेन किस तरह होता है, फर्स्ट करें ये क्या है एब्डामन है, तो पहले पेन जो है यहाँ पे शुरू होता है पेरी एम्बेलिकल एंड देन गो टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट। सो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेमेशन जो होता है एक्सटेंड टू सीरोसा, और ये इरिटेट करता है पेराइटल पेरिटोनियम, और इस वजह से पेन जो होता है जब पेराइटल पेरिटोनियम सीरोसा इन्फ्लेम हो जाते हैं तो इस वजह से पेन जो होता है माइग्रेट करता है। पेन क्या होता है लोकलाइज होता है टू राइट टू लोअर क्वाड्रेंट, एंड इसमें मैकबर्नी पॉइंट जो होता है वो क्या होता है A1/3 द डिस्टेंस फ्रॉम द राइट इंटीरियर सुपीरियर एलेक्स पॉइंट टू द एम्बेलिकस। तो यहाँ पर मैकबर्नी पॉइंट कहाँ पे होता है, यहाँ पे जो होता है मैकबर्नी पॉइंट जो है इस तरह होता है। अगर हम एम्बेलिकस और इंटीरियर सुपीरियर एलेक्स पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कवर करें तो इसको अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहाँ पे जो है क्या है दिस इज द मैकबर्नी पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है मैकबर्नी पॉइंट जो है आ जाता है। इसके अलावा नाजिया फीवर में परफोरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाते हैं। सो अगर इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स परफोरेट हो जाए, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, तो इसमें फिर पेरिटोनाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें इलिसिट सॉस अपटूरेटर रोजिंग राइट सीवियर
सीवियर राइट और लोअर क्वाड्रेंट पेन होता है विद पल्पेशन ऑफ लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। साइन में हमारे पास गार्डिंग एंड रिबाउंड टेंडरनेस ऑन एग्जाम एंड ट्रीटमेंट इज एपेंडेक्टमी। तो ये साइन जो हैं हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे जो कि इसके लिहाज से जो है इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर पेन के बारे में बात करते हैं। पेन क्या होगा? सो लेट्स टॉक अबाउट द पेन। पेन में हमारे पास क्या होता है? इनिशियल क्या होता है? पेरी एम्बेलिकल पेन होता है जो कि विसरल डिटेल के साथ रिलेटेड होता है, पेरी एम्बेलिकल। बाद में ये राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ जाता है, इतना बर्निंग पॉइंट दैट इज बिकॉज ऑफ सोमेटिक इनर्वेशन। पेन शिफ्ट फ्रॉम सेंट्रल एब्डामन टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, जिस तरह भी हमने डिस्कस किया, राइट लोअर क्वाड्रेंट की तरफ जो है पेन शिफ्ट होगा। देन टेंडरनेस के बारे में अगर हम बात करें तो टेंडरनेस के बारे में क्या होगा? मैकबर्नी पॉइंट की तरह के ऊपर क्या होगा? टेंडरनेस होगा, रिबाउंड टेंडरनेस होगा। रिबाउंड का मतलब क्या? अगर इस एरिया को प्रेस करें जब ऊपर, लेट्स से इफ वी प्रेस द एब्डामन, अगर एब्डामन को प्रेस करें जब हम हाथ को उठाते हैं तो उठाने से जब पेन होता है दैट इज रिबाउंड टेंडरनेस, जो कि राइट लोअर क्वाड्रेंट के ऊपर होगा। एंड गार्डिंग एंड रिजिडिटी होगी इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक साइन हैं जो यहाँ पर मैंने शॉर्टली कॉपी किए हैं। तो यहाँ पर लिखे मैंने रोजिंग साइन क्या होता है? रोजिंग साइन में क्या होता है? राइट और लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है व्हेन द राइट लोअर क्वाड्रेंट इज प्रेस्ड। जब लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को प्रेस करें तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है। सो लेट्स से वी हैव अ पेशेंट, ये क्या है? एक पेशेंट है जो कि लेटा हुआ है। दिस इज अ पेशेंट दैट इज स्लीपिंग इन द सुपाइन पोजीशन। ये इसका अम्बेलिकस है, ये लेफ्ट साइड है, ये क्या है? राइट साइड है, ये क्या है? राइट साइड है। तो अगर हम इस जगह को प्रेस करें लेफ्ट साइड को तो पेन यहाँ पे होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रोजिंग साइन। तो रोजिंग साइन इसको बोलते हैं कि जब हम राइट साइड को लेफ्ट साइड को प्रेस करें और पेन लेफ्ट साइड पे होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज रोजिंग साइन। देन वी हैव श्वास साइन, के श्वास मसल के साथ रिलेटेड है। इसमें क्या होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन विद हिप एक्सटेंशन रेट्रोसिकल। अब यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में लेटा हुआ है। सो दिस इज अ पेशेंट दैट इज स्लीपिंग लेटरली। ये इसका एक पाँव है, ठीक है, ये इसका क्या है? पाँव है, इसका दूसरा पाँव है। तो अगर हम इस पाँव को पीछे की तरफ कर ले, एक्सटेंड करें, दैट इज हिप एक्सटेंशन, तो ये जो हिप होगा ये एंगल जो है ज़्यादा होगा और इस वजह से राइट लोअर क्वाड्रेंट में उसको पेन होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ श्वास साइन। So right lower quadrant pain with a hip extension that is called as a psoas sign. Then we have obturator sign. Obturator sign में क्या होता है? right or lower quadrant pain with the internal rotation of flexed hip. इसमें क्या होता है? Let's say this is a patient. इस पेशेंट के ये क्या हैं? फिंगर लेग्स हैं, तो ये फ्लेक्स्ड है, ऑलरेडी क्या है? फ्लेक्स्ड है। तो अगर हम इसकी इंटरनल रोटेशन करें, यानी इस फिंगर को इस तरफ रोटेट करें, तो ये जो होगा इस तरफ रोटेट होगा, इस वजह से क्या होगा? पेन होगा। सो राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन विद इंटरनल रोटेशन ऑफ फ्लेक्स्ड हिप। So this is the obturator sign. Then we have Dunphy sign, जो कि क्या होता है? Increase the right or lower quadrant pain with the cuffing. Cuffing के साथ जब right lower quadrant pain जो है इंक्रीज होता है तो इसको हम डर्फी साइन बोलते हैं। इसमें हमारे पास डायग्नोसिस, तो ये एक्चुअली एपेंडिसाइटिस जो होता है सर्जरी के अंदर इसकी काफ़ी डिटेल है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा इंक्लूड किए हैं। एपेंडिसाइटिस की जो शॉर्ट डायग्नोसिस समरी ये है कि इसमें क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसमें हम क्या करते हैं? पेन होगा, क्लिनिकली पेशेंट को हम देखेंगे, एनोरेक्सिया, नाजिया, वोमिटिंग, फीवर, मैकबर्नी पॉइंट, रोजिंग, श्वास, इनएप्रोप्रिएट साइंस जो हैं ये हमारे पास आएंगे। देन वी विल सी फॉर अल्वेराडो स्कोरिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। एंड दिस इज रिमेंबर बाय MANTRE मेंटल। सो अल्वेराडो स्कोर जो है यहाँ पर है, एम का मतलब माइग्रेशन ऑफ पेन टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, इसको हम 1 पॉइंट देते हैं। ए मीन एनोरेक्सिया 1 पॉइंट और एन नोजिया वोमिटिंग 1 पॉइंट। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो है 2 चीज़ें हैं जिसको हम 2 पॉइंट्स देते हैं, दैट इज टेंडरनेस इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड आल्सो द ल्यूकोसाइटोसिस, यानी CBC करेंगे इसमें ल्यूकोसाइट का लेवल जो है ज़्यादा होगा। आर मीन रिबाउंड टेंडरनेस, ई मीन एलिवेटेड टेम्परेचर, फीवर भी होगा क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है। एंड देन एस मीन शिफ्ट द लेफ्ट इंक्रीज न्यूट्रोफिल। तो इसमें ये क्या होता है? शिफ्ट द लेफ्ट, ये हेमाटोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि इसमें लेफ्ट यानी इमेच्योर जो है सेल्स होंगे, न्यूट्रोफिल्स का लेवल जो होता है वो ज़्यादा होगा। सो इसमें क्या होता है? शिफ्ट द लेफ्ट होगा। तो ये अल्वेराडो जो है स्कोरिंग है, इसमें क्या होता है? 1 to 4 लो रिस्क होगा। अगर अल्वेराडो स्कोर जितना ज़्यादा होगा तो इसमें एपेंडिसाइटिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। 4, 5 to 6 जो है पॉसिबल होता है, लेकिन हम इमेजिंग करते हैं कि आया कोई मसला है अपेंडिक्स के अंदर कि नहीं। अगर अल्वेराडो स्कोर 7 या 7 से ज़्यादा है तो सर्जरी या सर्जिकल कंसल्ट काम करते हैं, यानी फिर हम कंफर्म करते हैं कि ये क्या है? एपेंडिसाइटिस हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर हमने अभी जो डिस्कस किया वो है। देन वी आल्सो डू लैब इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास क्या होता है? CBC जो है वाइट ब्लड सेल ज़्यादा होंगे, CRP ज़्यादा होगा, UA करते हैं तो रूल आउट यूनिट्रिक इन्फेक्शन एनालिसिस करते हैं कि आया कोई UTI तो नहीं है। एंड बीटा ECG करते हैं कि आया इसमें प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो अगर फीमेल है तो इसको हम रूल आउट करने के लिए, प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए बीटा ECG भी करते हैं। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड करते हैं, CT एंड MRI जो है हम करते हैं। सो दिस इज द एपेंडिसाइटिस। तो ये हमारे पास क्या है? एपेंडिसाइटिस, एक्यूट एपेंडिसाइटिस।